नाम तेया छड़ दे झूठे जग दे तंदे हरि नाम गुण गा बंदे राम दा नाम तेया बंदे राम दा नाम तेया सजना जिन्ना दे कुछ हथ ना पल्ले बीत्या बेला हथ नहीं आउना बीत्या बेला हथ नहीं आउना एवें ना वक्त गवा बंदे राम दा नाम तेया बंदे राम दा नाम तेया सकंदर वर्गे टुर गए उड़क नू हथ करके खाली सकंदर वर्गे टुर गए उड़क नू हथ करके खाली ओ दिनों दिन तेरे कट दे जांदे दिनों दिन तेरे कट दे जांदे ए जीवन दे सा बंदे राम दा नाम तेया बंदे राम दा नाम तेया जाग मना तू छड़ दे सोना ए दिला फिर खत नहीं आउना जाग मना तू छड़ दे सोना ए दिला फिर खत नहीं आउना एक दिन ऐसा सोएगा बंदिया किसे नहीं मूल जगाउना संगत दे तोड़े सजना चुक मस्तक नू ला बंदे सतनाम जी कहंदे बंदिया जन्म दा राव उठा बंदे राम दा नाम तेया बंदे राम दा नाम तेया बंदे राम दा नाम तेया धन धन सतगुरु तेरा ही याद
धन धन सतगुरु तेरा ही असर। प्रेम का तो लगाना आसान है, पर तोड़ निभाना मुश्किल है। प्रेम का तो लगाना आसान है, पर तोड़ निभाना मुश्किल है। कहना और सुनना आसान है, पर करके दिखाना मुश्किल है। प्रेम का तो लगाना आसान है। फिसल जाने का डर है बहुत, और एक बारी जो फिसल गया फिर पाँव जमाना मुश्किल है। प्रेम का तो लगाना आसान है। बार जो रास्ता भूल गया, प्रेम नगर में जाना मुश्किल है। प्रेम का तो लगाना आसान है। डोर अपनी गुरु के हाथ में दे, और सुख से मंजिल तय कर ले। गुरु बिन भाई इस मार्ग में एक कदम बढ़ाना मुश्किल है। प्रेम का तो लगाना आसान है। है सिर की भेंट देना, हर शीश चढ़ाना मुश्किल है। प्रेम का तो लगाना आसान है, हर तोड़ निभाना मुश्किल है। कहना और सुनना आसान है, पर करके दिखाना मुश्किल है। पर करके दिखाना मुश्किल।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसन। मालिक की साजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, इंसान को मालिक का नाम लेना क्यों जरूरी है? इंसान सोचता है अच्छा पढ़ा लिखा है, सारा साजो सामान, घर परिवार, बाल बच्चे सब कुछ है, मैं क्यों राम का नाम जपूं? क्या जरूरत है राम के नाम की? क्यों ईश्वर की भक्ति इबादत करूं? इंसान के पास सब कुछ हो, धन दौलत, जमीन जायदाद, बाल बच्चे, परिवार, पर क्या आपके पास ऐसा कुछ है जो फ्यूचर में, आने वाले टाइम में, जो आपको बीमारी लगने वाली है, घर में नुकसान होने वाला है, परिवारों में कोई ना कोई बीमारियों का पहाड़ टूटने वाला है, क्या आप उसे एडवांस में रोकने का कोई उपाय कर सकते हैं जिससे पैसा बच जाए और आदमी बीमार ना हो? कितनी बढ़िया बात कि बीमार ना हो, ऐसा सोचा जा सकता है। तो इंसान कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हां, ऐसा हो सकता है। अगर आप राम का नाम जपें तो आने वाले पहाड़ जैसे आपके कर्म कंकर में बदल सकते हैं। भयानक से भयानक बीमारियां जरा सी बीमारी में बदल सकती हैं, तब्दील हो सकती हैं। लाखों रुपए भी बच गए जो इलाज पे लगने थे। और शरीर एक बार अगर बीमारी के हाथों चला जाता है तो पुनः वैसा बनने में काफी समय लग जाता है। कितनी देर चारपाई पे रहना पड़ा, फिर कहीं जाके दोबारा से शरीर उस काबिल बन पाता है। तो अगर आप ईश्वर का नाम जपें, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत करते रहें, तो आने वाले ये भयानक बीमारियां, आने वाले ये भयानक कष्ट पहाड़ से कंकर में बदल जाएंगे। और लगातार सुमन करने से उस कंकर की चुभन आपको एहसास नहीं होने देगा राम का नाम। कितना फायदे का, लाभ का सौदा है, कितना फायदा होता है इसमें। कोई पैसा नहीं लगाना, कोई घर बार नहीं छोड़ना, कोई जमीन जायदाद का खर्चा नहीं, बस आप जुबान से, ख्यालों से ईश्वर की भक्ति इबादत करें। उसकी भक्ति करने से, इबादत करने से आपको लाखों का फायदा, शरीर तंदुरुस्त, यही नहीं बल्कि नाम से आपके अंदर एक नई स्फूर्ति पैदा होती है। क्या आपके पास ऐसी कोई दवाई है जिससे आत्मबल आ जाए? क्योंकि विज्ञान कहती है आत्मबल सफलता की कुंजी है, विल पावर नहीं है दवाई। आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, जितनी भी पद्धतियां हैं, किसी के पास कोई ऐसी दवा नहीं जो देने से डायरेक्ट आत्मबल बढ़ जाए। हां, आप राम का नाम जपो। ये नासा साइंस के अंदर भी मान चुका है कि यहां मेडिटेशन करने से आत्मबल, आत्मविश्वास बड़ा तेजी से बढ़ता है। और आत्मबल बढ़ेगा तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो कितना आसान है, कोई पैसा नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई परिवार नहीं छोड़ना, जीवा से, ख्यालों से राम का नाम जपो। आपके अंदर आत्मविश्वास, विल पावर आता जाएगा। आत्मविश्वास से आप माला माल होते जाएंगे। तो इसलिए राम का नाम जपना जरूरी है। आप गमगीन हो जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, मन आप पे हावी हो जाता है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, हर टाइम विचार चलते रहते हैं। उनसे आप दुखी हैं, आपके संगी साथी, परिवारजन दुखी हैं। तो अगर आप राम का नाम जपो तो ये बुरे विचार पल में खत्म हो सकते हैं। जब भी बुरे विचार उठने लगे, नारा लगाइए, पानी पीजिए और 5 से 10 मिनट ही सुमन कर लीजिए। 80, 90, 95% तक विचार आपके काबू में आ जाएंगे। फिर और थोड़ा सुमन कर लीजिए तो बिल्कुल विचार काबू में आ जाएंगे।
कभी ये देखा, कभी वो देखा, कभी इस पे डुल गया, कभी उस पे डुल गया। अपनी भक्ति, अपनी सेवा बात बात पे कटवाते रहना, बात बात पे खत्म करते रहना, ये कहाँ की सियानफ है, कहाँ की समझदारी है? और इससे मिलता क्या है? क्या मिल जाएगा आपको? किसी को देख के आपके अंदर गलत गंदे काम, वासना के विचार, बुरे विचार, गलत सोच आती है, क्या क्या हासिल होता है आपको? तो अगर सुमरण करेंगे, लगातार भक्ति इबादत करेंगे, तो आप इन विचारों पे कंट्रोल कर पाएंगे, इन विचारों पे काबू कर पाएंगे और आप मालिक के अति प्यारे बनते चले जाएंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना, और आपने तो कुछ खोना ही नहीं, बल्कि आपने तो सुखी होना है, क्योंकि गलत विचार कभी किसी को सुखी नहीं कर सकते। उनसे तो हमेशा आदमी दुखी रहता है, दुख दर्द परेशानी कोई ना कोई चीज अंदर आती रहती। ये अलग बात है कि सुबह शाम सुमन कर लो, उन विचारों का फल आपको नहीं मिलेगा, पाप आपके कटते रहेंगे। लेकिन फिर भी जितना समय आप उन विचारों में लगाते हैं, जितना समय आप उन विचारों में दे देते हैं, कहीं उतना समय अल्लाह मालिक की याद में दे दें, तो आपको तमाम खुशियां मिलें जिसके बारे में शायद आपने कभी कल्पना भी ना की हो। तो इसलिए भाई, राम का नाम जपा करो, भक्ति इबादत किया करो। ये तो आपको वो बताया थोड़ी सी बात, राम नाम के तो इससे लाखों अरबों गुना और भी फायदे हैं। कदम कदम पे आपका साथ देगा। दिमाग जब काम छोड़ देगा तो राम का नाम जपने से दिमाग फिर से आपका साथ देना शुरू कर देगा। यानी एक पॉइंट पे जाके आपका दिमाग काम छोड़ता है, आपको जवाब नहीं देता इस समस्या का, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। और कंटिन्यू डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन, देन आपका माइंड, आपका दिमाग जरूर पावरफुल होगा, जरूर यह विचार देगा कि हाँ भाई, इस मौके पे क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे आत्मरक्षा करनी है, कैसे शांति हासिल करनी, कैसे खुशियां प्राप्त करनी है। तो मन के पीछे पागल ना बनो। मन का तो काम है गुमराह करना, मन का तो काम है दूर करना। मन से लड़ो, मन से लड़ना ही कलयुग में सच्ची भक्ति है। मन यानी दिमाग को जो गलत गंदे नेगेटिव विचार देता है वो मन है, और भले नेक अच्छे विचार देता है वो आत्मा है। तो सुमन करके, भक्ति इबादत करके अपने मन से लड़ना सीख लो। जैसे जैसे मन से लड़ते जाओगे, मालिक की खुशियों के हकदार बनते जाओगे। आज भारत में बात करने वाले हैं जी इंदौर मध्य प्रदेश से, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। बोलिए भाई, बात कीजिए। आप साथ संगत बैठे हैं इंदौर वालों। पिताजी दान प्रभु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं अवनीश सिंसा इंदौर से बोल रहा हूँ जी। जी जी पिताजी, एक बार इंदौर की साथ संगत का फिर नारा कबूल करें जी। दान दान सदगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। पिताजी आप कैसे हैं? बेपरवाह जी की रहमत है। आप सुनाइए बेटा, सब लोग कैसे हैं? पिताजी आज थोड़ा बात करने की शक्ति दी मुझको। जी जी पिताजी, आज मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि आज मेरे प्रभु से मेरी बात हो रही है जी। और पिताजी इंदौर की साथ संगत आपके दर्शन के लिए यहाँ बहुत तड़प रही है पिताजी, और आपसे हाथ जोड़ के विनती है आपके चरणों में पिताजी कि आप जल्दी से जल्दी इंदौर में पधारें और सत्संग दें। पिताजी एक बार फिर इंदौर की साथ संगत का नारा कबूल करिए। दान 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 सदगुरु तेरा ही। जी बेटा, मालिक ने जब चाहा जरूर जरूर आपके दर्शन वहां पे करेंगे, और जरूर बेटा। पिताजी काफी दिन से आप बुधनी में भी नहीं आए पिताजी। यहाँ की संगत बुधनी जाती है और वहाँ पर सोचते कि इस बार पिताजी जरूर आएंगे, और वहाँ जाकर के हम अरदास भी करते हैं कि पिताजी बुधनी में आए और दर्शन दें। और पिताजी यहाँ की जो उज्जैन, इंदौर, यहाँ की जो आसपास की सात संगत है पिताजी, वो ये बहुत दिल से तड़प रही है। लगभग 2 साल होने जा रहे हैं। आप प्लीज प्रार्थना है पिताजी आपके चरणों में कि आप जरूर पढ़ाएं बुधनी में पिताजी। हम लोग बहुत परेशान हैं पिताजी। नहीं, जरूर आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। यहाँ की संगत देखो, सबके आंखों में आंसू हैं और उन पर दया मेहर करना पिताजी। हम लोग आपके चरणों में बार बार विनती कर रहे हैं पिताजी, बहुत तरह से आप जरूर दर्शन दें पिताजी। जी जी
और पिताजी ये जगरूप जी हैं, ये भी बात करना चाहते हैं आपसे। जी। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी। हाँ जी पिताजी, आप कैसे हो? ठीक बेटा, आप सुनाइए। हाँ ठीक है जी, मेरी इच्छा आपकी है जी, मैं आपके चरणों में आके दरबार में हर एक की आजू सेवा करना चाहता हूँ। मेरे को जी यहाँ बुला लो अपने चरणों में। जी बेटा आप आइए, आपका स्वागत है बेटा, आ जाएं, कभी भी आ जाएं। ठीक है जी, बस जी मेरी यही आखिरी बेनती है। हाँ जी। हाँ पिताजी, प्रसाद आपके आशीर्वाद देवरी संगत ने प्रसाद बनाया जी, इसमें दृष्टि डालेंगे। जी बेटा, आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे बेटा, आशीर्वाद। जी धन धन सतगुरु तेरा ही ज्ञान। सबको आशीर्वाद बेटा, सेवा सुमन करते रहे, बचनों पे रहे, मालिक खुशियां बख्शता है, आशीर्वाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र से बोलिए जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। जी बेटा। पिताजी मैं आप जी का बेटा राकेश जी महाराष्ट्र औरंगाबाद से बोल रहा हूँ जी। जी पिताजी, महाराष्ट्र की संगत का परिवार का नारा कबूल करना पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, आशीर्वाद। पिताजी आपकी बड़ी दया में रहमत है पिताजी, इतना दूर रह के भी हम आपके दर्शन सुबह शाम करते रहते पिताजी। जी पिताजी ऐसे ही दया में बनाए रखना पिताजी। पिताजी आपकी इजाजत एक चमत्कार सुना दूं? जी बेटा। पिताजी मेरे फ्रेंड, उसकी ना वाइफ की डिलीवरी थी, तो ना उसको डॉक्टर ने सीजरिंग बताया था, तो वो बहुत परेशान था काफी। वो मेरे पास आया, वो ब्लड के लिए घूम रहा था, तो वो आया परेशान था। मैंने बोला तू परेशान मान ना हो, मेरे पास आप जी के दृष्टि वाला प्रसाद था, मैंने उसको प्रसाद दे दिया। फिर पिताजी वो गया, नारा लगा कि मैंने बोला कि आपके परिवार में दे देना। फिर 15 मिनट के बाद उसी का फोन आया कि उसकी जो वाइफ की जो डिलीवरी थी वो एकदम नॉर्मल हो गई। वो परेशान हो गया, वो सब परिवार भी परेशान हो गया। फिर उसने बोला कि मैं शिक्षा जाके पिताजी से आशीर्वाद लूंगा और नाम लूंगा। पिताजी फिर वो आपके पास आया, नाम लिया, अभी वो परिवार में बहुत खुशी है पिताजी। जी बेटा, मालिक आपको भी खुशियां बख्शे बेटा। पता नहीं मालिक किस बहाने किस जीव को अपने चरणों में जोड़ लेते हैं, वो अल्लाह हमारा। पिताजी महाराष्ट्र की संगत आपका बहुत इंतजार कर रही है पिताजी, महाराष्ट्र में आप चरण दिखाइए पिताजी। बेटा जरूर, जब भी समय मिला और जरूर मालिक ने चाहा तो जरूर बेटा। बस पिताजी सेवा सिमरन का बल बचना, सेवा सिमरन करते आपके चरणों में और नीचे, यही अर्ज है पिताजी आपसे। जी बेटा, आशीर्वाद। पिताजी ये आज प्रसाद रखा हुआ, ये चॉकलेट रखी हुई पिताजी, जिसका के प्रसाद बना दीजिए इसे। जी बेटा, मालिक से दुआ करते हैं, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना बेटा। जी पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा। विदेश से आए हैं रवि दत्ता लतीना, इटली से, सीधे आश्रम में आ रहे हैं। स्वागत है बेटा, जी आया नो, मालिक खुशियां बख्शे। साथ संगत ठीक ठाक बेटा, अब प्रसाद ले लेना, सो MSG एडम में भी मिल लेना बेटा, आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। ब्लाक गोनियाना में एक जोड़ी आंखें दान की गई हैं, नेत्रदानी गुरुदेव सिंह। सुनेत्रदान महादान बेटा, आशीर्वाद, प्रसाद ले लेना, खुद भी और परिवारों को देना, जिन्होंने नेत्रदान किया उनको भी प्रसाद देना। सुनेत्रदान महादान, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। 35 दिन की सेवा वाले भाई बहन हैं, ब्लाक मोड़ मंडी से एक ट्राली बन छठी लेकर आए, खड़े हो जाए जी। तो जो भी आप सेवा करते हैं, जितनी सेवा की सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले, घरों में खुशियां बख्शे। प्रसाद लेना, खुद भी लेना, परिवारों को भी देना और सबको कहना भी देने, आशीर्वाद भेजा है, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। बैठ जाए जी। डकाड़ा कुरुक्षेत्र खरका कैथल राजपुरा पटियाला से परिवार आए हैं, खड़े हो जाएं जी। जिनके परिवार में किसी ने चोड़ा छोड़ा है, सभी ने नाम लिया था, सभी परिवारों ने दीन दुखी मध्य में बैंक में पैसा जमा करवाया, आशीर्वाद आशीर्वाद। सभी परिवार अस्थियां फुल लेके आए हैं हम जी, खड़े हो जाओ, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है। तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलों का नामी ज्यों जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या फिर बड़ी नहर नदी में नारा लगा के परवाह कर दो। ये मिट्टी है, आत्मा को मालिक ज्यों निज धाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता है मर्रम भी जरूर देगा, सो मालिक रहमत करने वाला है। प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है जी।
ओपीडी जो की गई वो आज तक 12,495 जो बेपरवाह जी की रहमत के आशीर्वाद से आंखों के ऑपरेशन हुए हैं, तो उनमें ओपीडी 12,495, एडमिशन जो हुए वो 1,540 और अब तक जो ऑपरेशन किए जा चुके हैं वो 1,203। तो सब डॉक्टरों को बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। और परोपकार महाअभियान के फार्म भरे जा रहे हैं जिनमें नेत्रदान, रक्तदान, दिलदान, मरणोपरांत शरीर दान, दिलदान, फेफड़े दान, जीते जी गुर्दा दान। सो ये फार्म दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, फिर से आपको बताएंगे। तो इसके साथ साथ महादानों का महादान, किसी को भी नाम दिलाना, किसी को बुराई में फंसे हुए को मालिक से जोड़ना, यह अपने आप में महादानों का महादान, इससे बड़ा दान दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। और इसमें जो खुशियां मिलती हैं वो कहने सुनने से परे हैं, वो किसी और से मिल ही नहीं सकती, बढ़ चढ़ के कई गुना ज्यादा खुशियां मिलती हैं। तो वो भी लोग फार्म भर रहे हैं कि हम नाम दिलाएंगे, तो वो भी आप फार्म भर सकते हैं। इसके अलावा इंसानियत की सेवा का महाअभियान, जैसे सफाई के महाअभियान चल रहे हैं अभी, तो इस तरह उसमें भी फार्म भरे जा रहे हैं। और लगभग 61,147 लोग ये फार्म भर चुके हैं महाअभियानों का, तो आप ये फार्म भर सकते हैं जी, आशीर्वाद। बाकी जो भी सत्संगता आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनु क्षामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहिएगा, बैठे रहिएगा। उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।